नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग के डोकलाम विवाद पर आए बयान ने चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने डोकलाम पर अपने पुराने स्टैंड से पलटी मार ली है। उन्होंने कहा कि डोकलाम विवाद का हल निकालने में चीन की भी बराबरी का अधिकार है। डोकलाम पठार भारत, चीन और भूटान पर स्थित है, जबकि 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद से 3 देशों में तनाव बना हुआ है। अब भूटान के पीएम ने कहा कि समस्या का हल निकालना केवल भूटान पर निर्भर नहीं करता। हम 3 देश हैं, कोई बड़ा या छोटा देश नहीं है, तीनों समान देश हैं। दरअसल चीन ने डोकलाम के पास भूटानी क्षेत्र के भीतर गांव और सड़कों का निर्माण कर लिया है। चीन की यह हरकत भारत के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही है। भारत राजनीतिक सिलीगुड़ी गलियारे के पास डोकलाम में निर्माण के कारण चीनी विस्तार का विरोध कर रहा है। इस दौरान लोटे त्शेरिंग का बयान उनकी तरफ से इशारा करता है कि डोकलाम के ट्राई जंक्शन पर भारत, चीन और भूटान मिलकर चर्चा करके विवाद को सुलझाया जाए। चीन ट्राई जंक्शन को बंटागा ला से माउंट जिपमोची नाम की चोटी पर शिफ्ट कराना चाहता है, जो कि 7 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ऐसा होने पर डोकलाम पठार कानूनी रूप से चीन का हिस्सा हो जाएगा। इससे पहले भूटानी पीएम ने 2019 में चीन के अवैध निर्माण का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी पक्ष को 3 देशों के बीच मौजूदा ट्राई जंक्शन पॉइंट के पास एक तरफा कुछ भी नहीं करना चाहिए। दशकों से डोकलाम ट्राई जंक्शन पॉइंट इंटरनेशनल मैप में दिखाया जाता रहा है। ये बटांगला पर स्थित है। चीन की चुम्बी घाटी बटांग लॉ के उत्तर में है, जबकि भूटान दक्षिण पूर्व में है और भारत का सिक्किम राज्य पश्चिम में स्थित है। 2017 में भारत तिब्बत भूटान ट्राई जंक्शन में डोकलाम में भारत चीन के जवानों में हिंसक झड़प हुई थी। इस क्षेत्र में चीन अपने अवैध निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से भी पता चला है कि चीन ने इस क्षेत्र में नए निर्माण कर लिए हैं। ये क्षेत्र गतिरोध वाली जगह से बहुत दूर नहीं है। तस्वीरों के मुताबिक चीन ने यहां एक पुल, सड़क, मौजूदा गांव का भी विस्तार, नए निर्माण कर लिए हैं। भारतीय सेना ने भी अपने बुनियादी ढांचों को बढ़ा लिया है और अपनी तैनाती को आगे बढ़ा लिया गया है। इस क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी चिंता सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। चीन इस कॉरिडोर तक आगे बढ़ सकता है। जहां ये कॉरिडोर सबसे संकरा है, वहां से करीब 22 किलोमीटर तक ही चौड़ा है। यही कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है। उत्तर में सीमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर भूटान के क्षेत्र में चीन नए गांव के समूह लैंग मार्पो का तेजी से निर्माण कर रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। अब जबकि भूटान के प्रधानमंत्री ने अपने स्टैंड से पलटी मारी है, तो भारत की चिंता अब इस परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आज चर्चा इसी को लेकर कि आखिरकार भूटान के प्रधानमंत्री की तरफ से जो नया बयान आया है, उसके सामरिक मायने क्या है और भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती ये हो सकता है। इसी पर आज की खास चर्चा, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का परिचय, हमारे साथ मंजू सेठ जी, पूर्व राजनयिक, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सोडी साहब आपका कार्यक्रम में। सोडी जी, आप ही से शुरुआत कार्यक्रम की, और प्रधानमंत्री ने जो कहा भूटान के, उसके मायने आपसे जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि डोकलाम को लेकर जिस तरह से विवाद रहा है और 2019 में हमने देखा कि बिल्कुल ही प्रधानमंत्री वहां के अलग बात कह रहे थे, लेकिन एकाएक ये पलटी क्या दर्शा रहा है, क्यों आखिरकार सुर बदल रहे हैं? ये मेरा सौभाग्य, मैं आपको शनि और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। भूटान के प्रधानमंत्री का ये बयान डोकलाम प्लेटू के बारे में ये बहुत ही चौंकाना और चिंतापूर्ण बयान है, क्योंकि इससे भारत के ऊपर सीधा अफेक्ट होगा। ये जो डोकलाम प्लेटू है, इसका जो एरिया है वो 9 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जो अभी आपने सही बताया, उसे चिकन नेक एरिया भी कहते हैं, और ये बहुत ही एक सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है जो पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनको इंडिया से जोड़ने के लिए। तो ये चिकन नेक, ये जो कॉरिडोर है, ये अगर
चाइना के कब्जे में आ गया या चाइना ने नियंत्रण कर लिया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब ये जो सिलिकॉन है, ये चिकन नेक जिसे कहते हैं, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण तो है ये मैं आपको बताना चाहूंगा पूजा जी। ऐसे है कि जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हाँ। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो चीन की है वो है अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के चीन को बहुत खतरा है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जो बुद्धिस्ट की जो दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है वो तवांग में है, और उसके बाद अरुणाचल में 3 ऐसी जातियां हैं, तागेन, नीशी और यालो। ये अपने जो पूर्वज हैं ये इनके पूरे तिब्बत से आए थे। तो दलाई लामा का इनके ऊपर काफी नियंत्रण है, और चीन को एक डर है कि अगर दलाई लामा ने धर्मशाला से तवांग में अपना बेस शिफ्ट कर दिया तो तिब्बत में एक जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। और तीसरा मुख्य कारण है कि अरुणाचल प्रदेश से भारत चीन के ईस्टर्न पार्ट पे हमला कर सकता है, क्योंकि चीन के जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी पार्ट है, उसमें चीन की 90% आबादी रहती है और सारे मुख्य शहर उस पूर्वी हिस्से में है। तो चीन को अरुणाचल प्रदेश से बहुत डर है, और इसीलिए चीन बार बार कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। तो अगर चीन कभी भी अरुणाचल प्रदेश पे हमला करेगा तो सबसे पहले वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक को कट करने की कोशिश करेगा, ताकि भारतीय सेना की रीइंफोर्समेंट्स है, लॉजिस्टिक्स है, उस पर काफी प्रभाव पड़े। तो ये जो अभी भूटान के प्रधानमंत्री का बयान है, ये भारत की बाकी एक चिंता वाली बात है। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा पूजा जी कि इसके पीछे जो कारण है, कारण ये है कि पिछले कुछ सालों में, हालांकि चीन और भूटान के कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच में व्यापार बहुत बढ़ चुका है। 2010 से लेकर 2020 ये तक स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये चीन की एक स्ट्रैटेजी के तहत ही है कि वो अपना व्यापार बढ़ाता है, अपना निवेश लगातार बढ़ाता रहता है, और उसके बाद फिर उन देशों पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिशें करता रहता है। और वो नजर भी आ रहा है, अब जिस तरह से सुर बदल गए हैं और ड्रैगन के सुर में सुर मिलाता हुआ इस वक्त भूटान नजर आ रहा है। मंजू सेठ जी, इस बीच हम लगातार देखते हैं कि डोकलाम का एक ऐसा विषय, एक ऐसा विवाद है जिसको लेकर सामरिक तौर पर भारत का घेराव चीन करता नजर आता है, और उसी ताक में वो बैठा भी हुआ है। किस तरह से इसका असर पड़ेगा? क्यों प्रधानमंत्री की तरफ से वहां के ये बयान, क्योंकि पहले कुछ और बयान आता था, लेकिन अब एकाएक स्थितियां बदलने लगी है। तीनों देशों को महत्वपूर्ण उन्होंने बताया, और सबसे अहम इसमें यह भी हो जाएगा मंजू जी कि अगर, क्योंकि चीन पहले से इस क्षेत्र को, डोकलाम को अपना मानता है, अगर उसको भी इसमें इनिशिएटिव मिल गया, अगर उसको ये कहा गया कि आप हाँ बातचीत के लिए तैयार हैं, तो आपको क्या लगता है चीन क्या वाकई में भारत के फेवर में कोई बात करेगा? नहीं, चीन तो बिल्कुल भी अपनी ही फेवर में बात करेगा, और वो तो पहले से ही कहते चले जा रहे हैं कि डोकलाम हमारा हिस्सा है। ये इनका भूटान का है ही नहीं, और भूटान पे हम देख रहे हैं कैसा प्रेशर डाला गया है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट आज दिया उनके प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली कि तीनों देशों को डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन और डिमार्केशन, एक्चुअली चीन चाहता ही नहीं है कि डिमार्केशन हो। शुरू जब तक उनका डिसीजन जो, या उनका जो व्यू पॉइंट है, उसको अगर इम्प्लीमेंट ना हो, या वो ना पूरा हो अपना मकसद, तो वो तो वैसे भी डिमार्केशन या कोई भी अग्रीमेंट की तरफ जाते ही नहीं। हमारा पूरा एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, हमारे इंडिया के साथ भी और भूटान के साथ भी उनका यही अप्रोच रहा है शुरू से। और मुझे लग नहीं रहा है, अगर मान लीजिए तीनों देश मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर तीनों डिस्कस भी करते हैं तो चीन तो वही करेगा जो वो अग्री करेगा, और वही चाहेगा जो उनके फेवर में है, और वो कहेंगे कि ये हिस्सा हमें मिल जाए, बस उसी की तरफ वो अपना पूरा आर्ग्यूमेंट करेंगे। और वो तो और भी हिस्से लेना चाह रहे हैं भूटान के लिए, क्योंकि जैसे कर्नल साहब ने कहा, ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, स्ट्रेटेजिक एरिया है ट्राई जंक्शन का जो है। और इससे मंजू जी हम ये भी देखते हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एरिया है वो भी फंस जाएगा, वहां पर भी जो है चीन की नजरें रहेंगी, वो डायरेक्ट वहां पर अपना हस्तक्षेप कर पाएगा। मतलब कई बड़ा अहम है ये, इसीलिए मैं आपसे, हाँ बहुत अहम है, और इंडिया के लिए तो बहुत ही ये चिंताजनक बात है कि ऐसा डेवलपमेंट आगे चल के हो कि चीन को थोड़ा भी वहाँ एक्सेस मिले डोकलाम प्लाटो पे। और जो रोड बना रहे थे हमने लास्ट टाइम तो रुकवा दी थी, लेकिन अगर वो अगर थोड़े भी अगर वो कर लेते हैं उसको पूरा अपना मकसद,
तो बहुत ही इंडिया की सिक्योरिटी के लिए और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पूरा उनकी तरफ चला जाएगा। तो हम बिल्कुल इसकी तरफ आई थिंक फुल ध्यान देना चाहिए, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि कोई भी इस किस्म का डेवलपमेंट हो जिससे हमारी सिक्योरिटी और देश के ऊपर कोई भी, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशली पे कोई भी डेंजर आए, कोई भी मुश्किल आए। बिल्कुल, लेकिन चीन इस बहाने अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने में तुला हुआ है, क्योंकि वो डोकलाम को लेकर लगातार ये दावा करता आ रहा है और 2017 में इसको लेकर जिस तरह से विवाद भारत और चीन में हुआ था, लग रहा है कि भूटान अब जो सुर बदल रहा है उसके कई कूटनीतिक जो मायने हैं वो भी नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर भारत की कूटनीति आखिरकार फेल कैसे साबित हो रही है, या भारत की कूटनीति आखिरकार कहां पर कमजोर नजर आ रही है? क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि भारत और भूटान का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम संबंध दोनों देशों के बीच में है। और भारत तो हमेशा से जो भी भूटान की जो जिस तरह की गतिविधियां रहती हैं उसको लेकर इनिशिएटिव भी लेता है, और जितना भी भूटान का वो हमेशा से भारत की तरफ से पहल की गई है, जो भी समस्या रहती है भूटान की या जिस भी तरीके से रहता है उसका भारत हमेशा से उसका साथ देता है। उसके बावजूद भी इस तरह का बयान। पूजा जी, हालांकि भारत और भूटान की दोस्ती दशकों से बहुत ही अटूट रही और समय समय पे दोनों देश के नेताओं ने ये चीज जाहिर की है कि ये दोनों देशों की दोस्ती अच्छी है, लेकिन पैसे की चमक ऐसी होती है कि अच्छों को अंधा कर देती है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उसमें से एक चीन है। इनके अलावा जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इन तीनों देशों पे चीन का पूरा कब्जा हो चुका है। 2 देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, जो कि भारत के साथ भी हैं, चीन के साथ भी हैं। इन 7 देशों में से सिर्फ एक भूटान था जो कि आज तक भारत के साथ खड़ा हुआ था। भूटान भी आस्ता आस्ता हमारे हाथ से जाता जा रहा है, जैसे कि ये भूटान के प्रधानमंत्री का बयान है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये जो चीन के पास पैसा बहुत है और ये जो पैसा है ये पैसे का इस्तेमाल करता है अपने जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट शुरू करता है फिर वहां पे उनका जो पूरा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस होता है वो उस पर एक्सर्ट करता है। यही चीज चीन हर देश के साथ, भूटान के साथ भी ये की है। 2020 तक चीन और भूटान का जो व्यापार है वो 30% बढ़ा है, और पिछले साल जो चीन और भूटान का $20 बिलियन था। तो चीन जैसे जैसे किसी देश में पूंजी निवेश करता है वो चीजें अपने सही मनमानी शुरू कर देता है, क्योंकि पैसे में ताकत ही इतनी होती है। यही कारण है कि भूटान के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया है। लेकिन भारत से तो हमेशा अच्छी राजनीति, अच्छी डिप्लोमेसी की, अच्छी किसी भी दुनिया कोई पहला पहुंचा मदद नीति तो जैसे आप बता रहे हैं कि हमेशा से रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं वो अब कमजोर पड़ती दिख रही है? और जैसे आपने बड़ी अहम बात की कि जिस तरह से चीन पैसे का लालच देके, और खासतौर पर जो छोटे देश हैं जिनको वो बहुत जल्दी से दबाव बना सकता है, जिनका पूरा का पूरा वो आत्मनिर्भर छोड़कर वो डिपेंडेंसी बना सकता है अपने ऊपर, जैसे हमने श्रीलंका में देखा कि किस तरह से उसने पूरा मायाजाल वहां पर बिछाया। आपको लग रहा है कि ये सब कोशिशें भारत को घेरने की, भारत की सीमाओं को घेरने के लिए की जा रही हैं? बिल्कुल, चीन को हर देना चाहता है, चाहे पाकिस्तान से, चाहे नेपाल से, चाहे भूटान से, चाहे समुद्री रास्ते से, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की डॉक्ट्रिन बनाई हुई है। क्योंकि चीन जानता है कि एशिया में अगर कोई ताकत उसका विस्तारवाद रोक सकती है तो सिर्फ भारत है। अमेरिका भी जान चुका है कि अगर चीन का हिंद प्रशांत इलाके में विस्तारवाद रोकना है तो पूरी दुनिया में एक ही देश मदद कर सकता है, वो है भारत। तो चीन के लिए आज की तारीख में अमेरिका उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना भारत, और यही कारण है कि चीन पैसे के दबाव में भारत के हर पड़ोसी मुल्क के जो राजनेता है उनको आसानी अपने पक्ष में कर लेता है, और इसका जो बड़ा प्लान है वो है भारत को हर तरफ से घेरने के लिए, चाहे जमीनी रास्ते से, चाहे समुद्री रास्ते से। बिल्कुल, और वो घेरने की कोशिशें लगातार किया जा रहा है उसकी तरफ से। मंजू जी, क्या यहाँ पर जिस तरह से हम देखें ट्राई जंक्शन को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से? सोनी जी, आप ही से सवाल ले लेते हैं, शायद संपर्क मंजू जी से नहीं हो पा रहा इस वक्त।
क्या जो ट्राई जंक्शन है उसको शिफ्ट करने की एवज में चीन ये सब कर रहा है? क्योंकि जैसे हम भारत का दक्षिणी जो एरिया है वो किस तरह से कमजोर होगा, सीधी नजर उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे रहेगी, तो इस तरह से धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए चीन कदम दर कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पूजा जी, इसमें कोई शक नहीं है, चीन की जो नजर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। अगर आप भारत का पूरा नक्शा देखें, जो इलाके जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है वो है अखनूर, जिसे भी चिकन नेक भी कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के वहां पे, उसकी नजर, पाकिस्तान की नजर हमेशा उसमें रही है। और दूसरा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चीन की नजर हमेशा रही है। तो चीन पता है कि वो टैटू को अपने देश में शामिल कर ले, वहां पे अपनी सेनाओं को स्थिर, ताकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि टैटू से सिर्फ 80 किलोमीटर की पाएगा और भी बनाने की कोशिश करेगा। है कि यदि अरुणाचल पे हमला करता है, क्योंकि उसकी हमेशा मंशा है अरुणाचल अपने देश में शामिल करने के लिए, तो जब वो अरुणाचल करेगा तो सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की कोशिश करेगा, ताकि जो हमारी सैनिक रिइंफोर्समेंट है, लॉजिस्टिक्स हैं, वो हमारे पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ना जा पाए और उसके लिए अरुणाचल कब्जा करना आसान हो जाए। तो चीन के लिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर नियंत्रण करने के लिए ये डोकलाम प्लेटू पे कब्जा करना बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि उसने भूटान पे पैसे के माध्यम से दबाव बनाया है और भूटान के प्रधानमंत्री ने ऐलान दिया है। बिल्कुल, ये दबाव की राजनीति जो है चीन लगातार कर रहा है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक भी जुड़ चुके हैं, प्रकाश शाह जी। बहुत स्वागत है प्रकाश जी कार्यक्रम में आपका। चर्चा हम भूटान को लेकर, भूटान के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बयान दिया उसको लेकर कर रहे हैं। अब इस बीच सवाल आपसे सीधा सा ये है, ड्रैगन के सुर में भूटान सुर तो मिला रहा है, लेकिन इस बीच आपको क्या लग रहा है, क्या इस तरह की स्थितियों में भूटान पर भारत की जो पकड़ है वो कमजोर होगी? क्योंकि भारत का सीधा सा स्टैंड रहा है, डोकलाम भारत के क्षेत्र में है, वो सीधा सा स्टैंड रखता है, उसके बावजूद भी इस तरह का बयान। नहीं, भारत कहता है कि डोकलाम भारत के देश में है, तो भूटान कहता है कि हम तीनों की बात करेंगे, 3 नेशंस की, तो उस बात से निकल आएगा, तय हो जाएगा कि किसके वहां है। तो हमको देखना चाहिए कि कहाँ ये उसके लिए जब 3 नेशंस मिल रहे हैं और डोकलाम पे बातचीत करेंगे। क्यों हम अभी से सोच रहे हैं कि चीन का दबाव ही है, इसीलिए ही होता है ये सब। लेकिन प्रकाश जी, आपको लग रहा है कि बातचीत संभव हो पाएगी? क्या चीन से बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है, कोई कूटनीतिक समाधान निकाला जा सकता है? ऐसी उम्मीद हम चीन से कर सकते हैं क्या? हाँ, बेसिक समाधान भी देखिए, वो डोकलाम अभी तक तो हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि ये हम इसी को अच्छी तरह डिफेंड कर सकते हैं। तो इससे पॉसिबल है कि तीनों नेशन मिलेंगे और तीनों देश मिलेंगे और बातचीत करेंगे, तो उसका कुछ हल निकलेगा। तो इसीलिए, और आप दूसरे को पूछो, फॉरेनर्स को, तो वो कहेंगे कि डोकलाम का अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो सॉल्यूशन निकलेगा तब देखेंगे क्या हो रहा है। बिल्कुल, सॉल्यूशन की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, समाधान की। सोढी जी, क्या लग रहा है, भारत को इस तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत है क्या? अगर खुद भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा है, देखिए, ऑन द बॉर्डर्स अभी तक ये प्रॉब्लम है कि जो कदम बढ़ाएगा वो पहले मिलिट्री स्ट्रांग होगा। तो भारत उधर मिलिट्री स्ट्रांग है कि नहीं है वो हमको नहीं पता अभी तक। तो उस बात पे जरा देखना पड़ेगा कि भूटान का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट है उनका, वो स्टेटमेंट में कुछ दम है कि नहीं है कि इसके साथ हमारा इस दफा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो हम वहाँ पे डोकलाम के ऊपर हमारे
आर्म फोर्सेस का जोरदार है कि नहीं है, वो सब हमको नहीं पता, तो हम अभी बात नहीं कर सकते उसकी। चलिए, बातचीत अभी नहीं हो सकती, लेकिन बातचीत के रास्ते जरूर भूटान कह रहा है कि खुले हुए हैं। कब होगी जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो चीन लगातार विस्तार कर रहा है, सड़कों का निर्माण भी वहां पर कर रहा है, लेकिन इस बीच भूटान के प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का बयान यकीनन भारत के लिए एक कड़ी चुनौती आ सकती है। इसको लेकर फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।